अरे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको औसत के बारे में बताया था तथा इसकी पहली एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। उसमें हमने आपको कुछ प्रश्न हल करा दिए थे। अब शेष प्रश्नों को इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, तो देखते हैं। देखो बच्चों, ये हमने आपको सब समझा दिया है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और ये उदाहरण दे रखे हैं, ये हमने आपको करा दिए थे। तो अब हम 17 तक हमने पिछले वीडियो में आपको करा दिया है। अब 18 से आपको हम इस वीडियो में आपको हल करना सिखाएंगे। तो बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान का औसत 35.5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तथा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का तापमान का औसत 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। यदि उस पूरे सप्ताह के औसत तापमान कितना दे रखा है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो बृहस्पतिवार के तापमान का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, ये 4 दिनों का दे रखा है, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान दे रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? कुल तापमान निकालेंगे। फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का भी हमें औसत तापमान दे रखा है, उसका भी हमें कुल तापमान निकालना है चारों दिन का। इसी प्रकार पूरे सप्ताह का औसत तापमान ये दे रखा है, तो पूरे सप्ताह का हमें कुल तापमान निकालना है। तब हम इनको जोड़ेंगे, ऊपर वाले को, और ये नीचे वाले सभी 7 दिन का औसत तापमान हमने कुल तापमान निकाला वो घटा देंगे, तब हमें बृहस्पतिवार का तापमान हमें ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पतिवार देखो बच्चों, इसमें भी शामिल है और इस वाले में भी शामिल है, इसलिए हमें बृहस्पतिवार जो दिन है उसका तापमान पता चल जाएगा। तो सब तो चलते हैं। देखो बच्चों, तो निकालते हैं। देखो, सोमवार, मंगलवार और प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का देखो बच्चों का औसत जो तापमान है, औसत तापमान कितना है हमारा? 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें कुल तापमान निकालना है। देखो, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का कुल तापमान कितना हो जाएगा? 35.5 गुणे हम कितने का गुणा कर देंगे? 4 दिन का दे रखा है, तो 4 का बच्चों इसमें गुणा कर देंगे। तो ये आएगा 5 चौकू 20, हासिल लगी 2, 5 चौकू 20 और 2 22, हासिल लगी 2, 4 तियां 12 और 14, यानी कि 142 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा बच्चों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे आगे भी? ये दे रखा है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का हम कुल तापमान निकालने बच्चों। देखो, तो सीधे सीधे हम निकाल ले रहे हैं। बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार प्लस शनिवार और प्लस रविवार का कुल तापमान कितना बच्चों दे रखा है? 40, और 40 में कितने का गुणा कर देंगे? 4 का, तो 160 बच्चों ये आ जाएगा 4 दिन का। अब देखो बच्चों, अब सप्ताह का दे रखा है, 7 दिनों का औसत तापमान दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है? सप्ताह का दे रखा है 38। तो अब देखो, 7 दिनों का, देखो बच्चों, 7 दिनों का कुल तापमान कितना दे रखा है? 38। कितना था बच्चों? ये है 38, तो 38 आ जाएगा बच्चों। देखो, 38 गुणे हम 7 कर देंगे। तो अब देखो, अब 7 इसमें हम गुणा कर लेंगे, 8 सत्ते 56, हासिल लगी 5, 7 या 21 और 5 26। अब बच्चों कितना आ जाएगा? 266 ये आ गया। तो अब देखो बच्चों कि अब हमें बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है, तो हमें इन 4, ये देखो 4 दिन आए थे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति का इतना दे रखा है, और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का इतना दे रखा है। तो जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तब ये 8 दिनों का तापमान, कुल तापमान आ जाएगा। उसमें से हम 7 दिनों का तापमान घटा देंगे, तब हमें बृहस्पतिवार जो दिन है उसका तापमान हमें पता चल जाएगा। तो हम देखो बच्चों क्या करते हैं, तो समीकरण देखो ये दे रखा है 100, लिख नहीं रहे 142, और क्या करेंगे 160 को पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, कितना आया? 2, 10, हासिल लगी 1, ये आ गया 302। अब क्या करेंगे, ये वाला 7 दिन का जो दे रखा है उसको हम घटा देंगे 266 वाला, ये तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ 9 में से 6 गया 3, तो कितना आ गया बच्चों? 36 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा बच्चों बृहस्पतिवार का तापमान। तो देखो बच्चों कितना आया इसमें, देखते हैं। देखो ये 36 ये दे रखा है,
ये 36 दे रखा है, 36 ये दे रखा है, तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 19 है, 6 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 8 है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ देने पर तो उनका औसत कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों 6 संख्याएं पहले थी, तो एक संख्या हमने जोड़ दी तो संख्या हो गई 7। तो 7 का औसत हमें 10 पता है, तो 7 का हमें जो कुल योग है वो निकालना पड़ेगा। ऐसी 6 संख्याओं का कुल मान निकालना पड़ेगा, कुल योग कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। फिर हम दोनों को घटा देंगे, बड़े वाले में से 7 वाले में से 6 वाले को घटा देंगे। कैसे? देखो 6 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 8। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत में पद का गुणा कर देंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक संख्या इसमें जोड़ दी तो 7 संख्याएं हो गई, तो 7 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों? 10 है। देखो 10, तो 7 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? योगफल तो हो जाएगा बच्चों 7 संख्याओं का 10 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा? 70। अब देखो इस वाले में से इसको घटा देंगे तो 7वीं संख्या कैसे प्राप्त होगी? 7वीं संख्या बराबर 70 माइनस 48, तो कितना बचेगा? देखो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा बच्चों, यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 22 आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है? 22 है बच्चों, ये वाली संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, देखो 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66, 23 का औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है बच्चों? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ कितनी दे रखी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 दे रखी है बच्चों, तो n बराबर हो गया 8। अब हमें पदों का योगफल निकालना है बच्चों। देखो तो कितना है? 15 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 78 प्लस 66 और प्लस 23, ये है। इनको हमें जोड़ना है तो बच्चों देखो 3 6 3 और 6 9 9 8 17 17 और 5 22 22 और 4 26 26 और 3 29 29 और 5 34, हाँसी लगी 3 3 4 5 6 7 7 7 14 और 6 20 और 2 22, इतना आ गया बच्चों। अब देखो हमें औसत निकालना है, तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो 8 का भाग कर देंगे तो 8 दूनी बच्चों 16। अब यहाँ कितना बचा? 4 और 6 64 बचा, सॉरी 6 बचा फिर 64 हो गया। यहाँ पे देखो 8 दूनी 16, तो 6 बचा फिर 64 हो गया, तो 8 2 64, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, जो कि ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 10 संख्याओं का औसत कितना है? इतना दे रखा है। पहली 5 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, अंत की 6 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, तो 5वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले 10 संख्याओं का, जो 10 संख्याएं हैं उनका हम कुल योग निकालेंगे, संख्याओं का योगफल निकालेंगे। योगफल बराबर कितना हो जाएगा? औसत 13.7 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 137। अब देखो पहली 5, तो 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा बच्चों? ऐसे ही देखो करेंगे, इसका औसत दे रखा है 12.4 गुणे 5 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, हाँसी लगी 2 बच्चों, 12 पंचे 60 और 2 62, तो कितना आ जाएगा? ये 62 आ गया। अब देखो अंत की 6, तो 6 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? देखो बच्चों कितना दे रखा है? 14.5 गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, हाँसी लगी 3 और 14 पंचे 70, 84 84 और 3 87, तो ये आ गया, तो ये 87 आ गया। अब बच्चों देखो 5 संख्या ये है, जो 6 संख्या आई है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 11 संख्याओं का योगफल आ जाएगा, उसमें से हम 10 संख्याओं के योगफल को घटा देंगे। देखो बच्चों तो इनको हम जोड़ रहे हैं, तो 11 संख्याओं का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? देखो 62 प्लस 87, तो कितना हो गया? 7 और 2 9, ठीक है, 8 और 6 14, 149 बच्चों आ जाएगा। अब देखो हमें जो संख्या निकालनी है 5वीं संख्या कैसे आएगी?
इस वाले में से 149 में से ये वाला घटा देंगे, यानी 11 संख्याओं के योगफल में से 10 संख्याओं के योगफल को घटा देंगे। तो पांचवी संख्या बराबर आ जाएगा 149 माइनस 137। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 9 इधर और 3 इधर, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बच्चों। कितना, तो 12 संख्या आ जाएगी। ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा।